नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मां नितुला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, यहाँ पे 4 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अभी पीएचडी नोटिफिकेशन निकली हुई है और 2500 से भी ज्यादा सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। और कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पर ऐसे जिसमें कि आप पीजी पास हैं, अगर केवल बिना नेट के भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। और फेलोशिप यहाँ पर सभी को मिलेगा। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पर सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि साथियों, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक चूज करना होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर की पहली नजर जो है आपके टॉपिक पे ही जाती है और कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अगर आप समय दीजिएगा तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, चाहे कितना भी ज्यादा कंपटीशन क्यों ना हो। तो साथियों, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है रिसर्च प्रपोजल बनाने में, टॉपिक चूज करने में, या इंटरव्यू में आपके रिसर्च प्रपोजल से क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसको कैसे आंसर करना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हाँ, आप अगर पीएचडी को लेकर सीरियस हैं तभी कॉल या मैसेज करें साथियों, ठीक है। मैंने बहुत सारे जेआरएफ पास छात्रों को, नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और खत्म हो गया उनका जेआरएफ की जो फेलोशिप होती है, उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वो लापरवाही करते हैं टॉपिक चूज करने में, रिसर्च प्रपोजल में और इंटरव्यू प्रिपरेशन में। तो साथियों, इन चीजों को सीरियस लेना है, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। और कहीं भी पीएचडी एडमिशन की जर्नी में कोई भी समस्या हो, हम आपके साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, बेहिचक अगर आप सीरियस हैं पीएचडी को लेकर तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सारा डिटेल देख लेते हैं। जो पहली यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा से निकल के आया हुआ है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। यहाँ पर हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ उड़िया में 4 सीटें हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ पर 6 सीटें हैं, हिंदी में यहाँ पर 7 सीटें अवेलेबल है और संस्कृत में 17 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में 7 है, एंथ्रोपोलॉजी में 3 है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में यहाँ पर 2 सीटें हैं, एजुकेशन में 8 है। इस तरीके से देखें तो यहाँ पर हिंदी में 7 है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 6 सीटें हैं और उड़िया लैंग्वेज में यहाँ पर 4 सीटें अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर स्टैटिक्स है जिसमें 3 है, मैनेजमेंट है जिसमें कि 11 सीटें अवेलेबल है और कंप्यूटर साइंस में 1 है। तो टोटल यहाँ पर 14 डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन निकल के आई है और यहाँ पर जो लास्ट डेट है इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का आवेदन करने का, वो आप देख सकते हैं कि 20/10/2025 से, यानी 20 अक्टूबर तक आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास नेट का स्कोर है इस यूनिवर्सिटी में, तभी आप आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो पीएचडी ओनली है अगर आपके पास, या नेट है या जेआरएफ है, इन तीनों में से कोई कैटेगरी में है क्वालिफाइड, और पीजी में 55% मार्क्स है, तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे वो 27/10 को उसका लिस्ट आएगा और इंटरव्यू आपका 3/11 से 7/11 के बीच में यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 70% जो वेटेज है वो आपके नेट का स्कोर का रहेगा और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा, जिसमें रिसर्च प्रपोजल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस यूनिवर्सिटी का सारा कुछ कवर कर लिया है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा कोरापुट से निकल के आया है। अब इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है। आप चाहे तो उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ और अप्लाई करने का लिंक, और आगे इन फ्यूचर कोई भी पीएचडी एडमिशन निकल के आती है तो सबसे पहले वहां पर सूचना मिलेगा। तो जैसे लिंक पर क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पे से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी,
जो कि वेस्ट बंगाल से निकल के आई है और यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम सीट देख लेते हैं और आपका कौन सा सब्जेक्ट है साथियों, ये कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचना दी जा सके। या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी से आएगा तभी मैं आवेदन करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे ही वहां से नोटिफिकेशन निकल के आएगा आपको सूचना दी जाएगी। तो जो दूसरी यूनिवर्सिटी है ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, और यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर देखिए असमीज में 5 सीटें हैं, बंगाली में 34 है और चाइनीज में 3 है और मॉडर्न लिटरेचर में 2 है, इंग्लिश में 16 सीटें हैं और जापानीज में यहाँ पर 10 सीटें अवेलेबल है, संस्कृत में 11 है, हिंदी में 16 है, मराठी में 4 सीटें अवेलेबल है और मराठी में 4 है, संथाली में 6 सीटें हैं, इंडो तिब्बतन में 7 है, उड़िया में 7 है, इकोनॉमिक्स में 14 सीटें अवेलेबल है, एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर 1 सीट है, मास कम्युनिकेशन में 5 है और इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में 11 सीटें हैं, हिस्ट्री में 7 सीटें हैं, फिलोसफी में 11 है, विमेन स्टडीज में भी 1 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, ज्योग्राफी में 6 सीटें हैं। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी का अलग अलग सेंटर्स हैं, तो अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग एक ही सब्जेक्ट में भी अलग अलग सीटों की संख्या बताई गई है। बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर 13 सीटें हैं, बॉटनी में 16 है, केमिस्ट्री में 30 सीटें अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर 5 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में 6 है, इंटीग्रेटेड साइंस में 8 सीटें अवेलेबल है, मैथमेटिक्स में 15 सीट है यहाँ पर और फिजिक्स में यहाँ पर 39 सीट अवेलेबल है, जियोलॉजी में 7 है। देख सकते हैं सीटों की संख्या ठीक ठाक है। यहाँ पर स्टैटिक्स में 11 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, रविंद्र संगीत में 4 है, मणिपुरी डांस में 2 है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में 5 है और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल म्यूजिक वाले डिपार्टमेंट में भी 18 है, डिजाइन में 3 सीटें अवेलेबल है और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट में 2 सीटें अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल स्टडीज में 3 है, सोशल वर्क में 9 सीटें हैं, शिल्प सदन में यहाँ पे 1 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग में 8 सीटें अवेलेबल है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 4 है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में 4 है, सॉइल साइंस में 7 सीटें अवेलेबल है, एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी में 3 सीटें हैं, प्लांट पैथोलॉजी में 6 है, हॉर्टिकल्चर में 3 सीटें हैं, एग्रोनॉमी में 10 सीटें हैं और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 9 है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 10 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस में 2 सीटें हैं। तो सब मिलाकर यहाँ पर 500 से ज्यादा सीटें अवेलेबल है विश्व भारती में। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में 16 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 24 सीटें अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने सारा सब्जेक्ट कवर कर लिया है, ठीक है, ये सारा सब्जेक्ट है जैसा कि मैं बता चुका हूँ, क्योंकि आप लोग का ज्यादातर रहता है कि सर पहले आप यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए। विश्व भारती शांति निकेतन से है और लास्ट डेट यहाँ पर 17/10/2025 है। आवेदन करने की 17 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे। अप्लाई करने का जो फीस है जनरल के लिए 400 रुपए है और जनरल के लिए 1000 है, लेकिन एक सब्जेक्ट से अगर ज्यादा 2-3 सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट के बाद 400 पर सब्जेक्ट लगेगा, और अगर एक ही सब्जेक्ट में करते हैं तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1000 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 300 रुपए यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। अगली जो यूनिवर्सिटी है ये है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इस यूनिवर्सिटी में बिना नेट के केवल पीजी पास है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो डेट है, पहले तो डेट इसका समाप्त हो गया था, लेकिन अब इसका डेट बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर अब 11 अक्टूबर तक यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट अब इसका 11 अक्टूबर कर दिया गया है और यहाँ पर आपका एंट्रेंस होगा, ठीक है। जो केवल पीजी पास है वो भी यहाँ पे आवेदन इस विश्वविद्यालय में कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको एडमिशन साथियों मिल सकता है। और जो नेट वाले उनको एग्जाम नहीं देना होगा, केवल इंटरव्यू देना होगा। अब देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या अच्छी खासी है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 3 सीटें हैं यहाँ पर अवेलेबल, और इकोनॉमिक्स में 6 है और एग्रोनॉमी में 2 है, एनिशियंट हिस्ट्री में 6 है, एनिमल हस्बेंड्री में 4 सीटें हैं, बोटनी में 11 है, केमिस्ट्री में 15 है, कॉमर्स में 12 सीटें हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज 19 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 13 है, एजुकेशन में 26 सीटें हैं, इंग्लिश में 17 है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 6 है, ज्योग्राफी में 6 है, हिंदी में देखिए अच्छी खासी सीटें हैं, 38 सीटें अवेलेबल है हिंदी में,
और होम साइंस में 5 है, मैथमेटिक्स में 7 है, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 8 सीटें अवेलेबल है, फिलोसफी में 1 है, फिजिकल एजुकेशन में 2 है, फिजिक्स में 4 सीटें हैं, प्लांट पैथोलॉजी में 2 है, पॉलिटिकल साइंस में 28 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 6 सीटें हैं, संस्कृत में 7 है, सोशल वर्क में 8 है, सोशियोलॉजी में 23 सीट है, सोयल कंजर्वेशन में 2 है, स्टैटिक्स में 2 है और जूलॉजी में 12 सीटें हैं। तो 31 सब्जेक्ट में यहाँ भी अच्छी खासी सीटें अवेलेबल है साथियों, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के लिए इसका भी अप्लाई का लिंक टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आवेदन कर पाएंगे और जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करिएगा तो वहां से फॉर्म खुल जाएगा और आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 4 यूनिवर्सिटी अभी फॉर्म निकला हुआ है। पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, ठीक है, दूसरा भी है जो जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी हमने देखा, तीसरा जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और जो चौथी यूनिवर्सिटी है वो आपका विश्व भारती है, ठीक है। तो इस तरह से चारों यूनिवर्सिटी का हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है, इन सभी यूनिवर्सिटी से लेकर, और इन सभी यूनिवर्सिटी का हमने सिंगल वीडियो भी बनाया है तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें और ज्यादा चीजें एक्सप्लेन हमने करा है, ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो जरूरी चीजें थी, लास्ट डेट, सब्जेक्ट, अप्लाई करने का फी, कौन लोग अप्लाई कर सकता है, ये सब हमने कवर कर लिया। और साथियों सिर्फ हम आपको एप्लीकेशन के बारे में ही नहीं बताते हैं, अप्लाई से लेकर एडमिशन तक हेल्प करते हैं। अगर आप सीरियस हैं पीएचडी को लेकर, आप अपने इस पीएचडी एडमिशन की जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।